दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है। मैं ये अलल ऐलान कह रहा हूँ। एक मुल्जिम उनके पास पेश आया है और मुल्जिम को और मुल्जिम के वकील को अदालत में बोलने की खुली छुट्टी थी, जबकि प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं जदून साहब वो पेश हुए तो उसको कहा गया कि जनाब तुम चुप रहो, और जो इमरान खान का वकील था उसको कहा गया हाँ जी तुसी बोलो, बिस्मिल्लाह जी बोलो। और फिर अदालत ने जो जुल्म किया है, मैं जुल्म का लफ्ज बोल रहा हूं कि एक मुल्जिम ने जवाब जमा कराया है तो उस जवाब पे फैसला करो। आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं बेटा ये जवाब ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करके लाएं। बताएं दुनिया के किस अदालत में ऐसा सलूक होता है मुल्जिम के साथ कि बेटा जी आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, आपको एक और मौका देते हैं, दुरुस्त जवाब लाएं और ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है। उसके मुंह में लुकमा डाला है। हम जब अदालत में, छोटी अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं ना, क्रॉस टॉक होती है कि मुल्जिम से हमने कोई चीज उगलवानी होती है या कोई बात करनी होती है, हम उसको लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कोई आप कहे कि जी मैं जनाब 2 किलोमीटर वहां पे मैं आया था, तो हम उसको ये नहीं कह सकते अच्छा तू मोटरसाइकिल ते ही आया से ना, तो वो कहेगा हाँ जी मैं मोटरसाइकिल ते आया सा। ये मोटरसाइकिल ते आया सा ये लीडिंग है। बल्कि उससे पूछे कि तुम किस चीज पे बैठ के आए थे, तू तो मोटरसाइकिल ते ही आया होगा ना, हाँ जी मोटरसाइकिल ते। यही हाल इमरान खान के साथ वो कर रहे हैं कि बेटा ये जवाब नहीं है, ऐसे 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 करो ताकि हम आपको बरी कर सके। पूरी कौम मायूस हुई है। आप हुए हैं कि नहीं मायूस, मुझे बताएं जी। मैं बतौर वकील बहुत मायूस हुआ हूं भाई। जो तुम्हारे पास जवाब आ गया है क्या तुम छोटी अदालतों में 10-10 दफा जवाब लेते हो? खुद अदालत के कहने पे मुद्दई दरखास्त दे या मुद्दा दरखास्त दे तो वो अलहदा बात है। आप खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ठीक। अदालत में स्याह सफेद लिख के दे जाएं, अदालत पार्टी नहीं बनती। अदालत कहती है ठीक है जी, अदालत उसके ऊपर फैसला करेगी कि जो भी जवाब जमा कराया है। अब इमरान ने जो जवाब जमा कराया है उसके ऊपर बजाय आज फैसला देने के इन्होंने कहा नहीं जी बेटा इसकी नोक पलक दुरुस्त करके लाओ, ये ठीक नहीं है, उसमें ये लिखो। ये लुकमा दिया गया है। आज हमारी जुडिशरी का मजाक हुआ है। इमरान खान ने तो कहा था ना कि बेशर्म जुडिशरी, तो बिल्कुल इमरान खान के मेरे ख्याल है ये जवाब बिल्कुल, ये उसके अल्फाज ये ठीक थे। उसने दीबा के लिए ये लफ्ज बोला था जिसके ऊपर नोटिस हुआ कि तुम बेशर्म हो और तुमने जुल्म किया है, हम एक्शन लेंगे। बिल्कुल ये फिर तुम साबित कर रहे हो कि इमरान खान ही ठीक है। इतने जुल्म की इंतहा हो गई है कि आपके पास इतना एक केस लगा हुआ है जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें हैं। फिर क्यों तलाल को, दानियाल को, निहाल को आपने छुट्टी कराई है? ये जुल्म, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जुल्म है। बिल्कुल ये साबित हो गया कि इमरान खान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कारिंदा है, एजेंट है, और इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज तो मुझे ये लग रहा है, पहले मैं नहीं मान रहा था इस बात को, पहले मैं नहीं इस बात को मान रहा था। आज मैं कह रहा हूं कि इमरान खान इंटरनेशनल एजेंट है और इसका कोई बाल बीगा नहीं कर सकता। और मैं जो कहता था कि इसके लिए 5 कुड़ुकियां लगी हैं, मेरा ख्याल है वो 5 की 5 कुड़ुकियों से आजाद हो जाएगा और वो बच बचा के निकल जाएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। अब मुझे ये बताएं कि आज जो अदालत ने उसको रिलीफ दी है कि 7 दिन के अंदर जा बेटा, दूसरों के लिए होता है कि सुबह आओ, इसको 7 दिन के जाओ, सोच समझ के बयान लिखो, अपने वकीलों को ये कहो, ये कहो, ये कहो। और अतर मिनल्ला साहब जाती किताब खोल के बैठ गए हैं कि मुझे बड़ा जाती दुख हुआ है। क्यों भाई जाती दुख? जात तुम्हारी किधर गई? या तुम्हें क्यों ये नजर आ रहा है कि सामने इमरान खान खड़ा है? बिल्कुल वो धड़ल्ले से धमकियां दे रहे हैं
कि अगर अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम अवाम के पास जाएंगे और हम इनकलाब लाएंगे और ये है वो है। और ये आदी मुजरिम है, पहले कंटेम्प्ट में ही इसने माफी मांगी है इमरान खान ने। इसका छोड़ना बनता था, इसका जो भी जवाब आ गया था उसके ऊपर आपका फैसला देना बनता था। मुझे बहुत फोन आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि सर जी हमें तो बहुत मायूसी हुई है। और मैंने कहा तुम्हें बहुत मायूसी हुई है ना, मुझे तुमसे भी ज्यादा मायूसी हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूं, मैंने कभी ऐसे अदालती निजाम ऐसे चलता हुआ नहीं देखा। जुल्म की हद हो गई है कि एक मुलजिम ने बयान दिया है, अगर कोई मुलजिम ये बयान दे कि जनाब मैंने कत्ल किया है तो उसको दोबारा कहें नहीं नहीं बेटा जा दोबारा, जरा बयान ठीक तेरा नहीं है, जरा दोबारा ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे पहले अताब बंदयाल ने किया था कि उसको कहा गया कि सर जी आपने स्टे जारी किया है, परेड ग्राउंड में इमरान खान जलसा नहीं कर सकता, तो आपने कहा उस बेचारे तक इतला नहीं पहुंची होगी। ये देखें, उस बेचारे तक इतला नहीं पहुंची होगी। ओए मेरे खुदाया, इसलिए हमारी अदलिया जो है 130 मुल्कों में नीचे से 128 मुल्कों तक गई हुई है। मेरे ख्याल है आज के अतर मिनल्ला के इस फैसले से वो 130 तक पहुंच जाएगी, मुझे ये लगता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि उसको इतनी खुली छुट्टी दी गई है। और शहबाज शरीफ साहब, तेरे ऊपर भी मुझे अफसोस हो रहा है कि तूने उसको अपने से ज्यादा प्रोटोकॉल इस्लामाबाद में दिया हुआ है। वो तुम्हारे बच्चों को मार रहा है। हमजा शहबाज भाग के दौड़ के बैठा हुआ है बाहरले मुल्क में। इधर 13 MPA के खिलाफ पर्चे हुए हैं, इस्लामाबाद में आपने जाके पनाह ली है और FIR जमानतें करवाई हैं आपने। और उन्होंने राना सनाउल्लाह की इधर जो सिक्योरिटी खत्म कर दी है पंजाब में, आपने उसको अपने वजीर आजम से भी ज्यादा सिक्योरिटी दी हुई है। तो फिर अपनों का कसूर नहीं है? जिस तरीके से इमरान खान आया है, हीरो की तरह आया है और हीरो की तरह जा रहा है, वो हीरो है। अदालतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एस्टेब्लिशमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। मुझे कहा जाता रहा है, पहले मैं ये बात नहीं मान रहा था, मैंने कहा नहीं अदालतें इंशाल्लाह हैं, कुछ ना कुछ उसको जो है ना इतनी खुली छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन आज जो उसको खुली छुट्टी दी गई है ना, मैं सारे यूट्यूबर को कह रहा हूं इसके ऊपर बयान दे कि ये उसको जितनी उसको ये लाडले को हिमायत की गई है। हमारे वजीर कानून का बयान आया है कि लाडले के साथ तौहीन अदालत वाले केस में लाडलों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। उसको सबक मिलना चाहिए कि मैं कहां गलत हूं और कहां ठीक हूं, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज वो बिल्कुल हीरो की तरह काली ऐनक लगा के आया है और हीरो की तरह वापस गया है। उसका लगता है कि उसका यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो कहते हैं ना ये इंटरनेशनल यहूदियों का एजेंट है और इंटरनेशनल एजेंट है, वो बिल्कुल है, ये साबित हो रहा है। वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आया है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। उसने कोई नहीं छोड़ा, पहले चीन के दौरे से लेके अब तक उसने कहा है सबको कि जनाब कोई सलाह फंड में पैसे ना दो, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हुंडी के जरिए पैसे भेजो, बिजली के बिल जला दो। ये उसकी साबका तकरीरें देखें। इतने बड़े आदी मुजरिम को आपने अतर मिनल्ला साज आज आपने उसको लुकमा दिया है कि बेटा अपना जवाब ठीक करके ऐसे 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 जमा कराओ। ये आपने उसको लुकमा दिया है। मुलजिम को क्या हक है कि जनाब वो दनदनाता फिरे और उसको आप एडवाइस करें। और हामिद खान जो उसका वकील था, आपने उसको कहा है कि तुम उसके भी वकील हो और हमारे भी वकील हो। आपने दूसरे वकील को तो नहीं कहा जो अदालत की तरफ से आया। तो ये ड्रामा रचाने की फिर कोशिश क्यों की है तुमने? ये फुल बेंच बन रहा है, ये फलाना बन रहा है, ये क्यों आपने ड्रामा किया? ठीक है, नोटिस ही ना लेते नोटिस। आपको नोटिस लेने की कोई मजबूरी है? बहुत अफसोस हुआ है हमें सबको, सब वकला को अफसोस हुआ है, मेरे समेत सबको, और पूरी कौम को अफसोस हुआ है कि एक लाडला जिस तरीके से आया है उसी तरीके से लाड प्यार से ये यहां से निकल गया है। और हमें लग रहा है कि आइंदा जो भी उसके खिलाफ केसेस हैं सारे के सारे, कल उसकी जमानत भी पक्की हो जाएगी, सारा कुछ उसके हक में जाएगा।
ये वाकई आप सही कहते हैं जी, ये इंटरनेशनल एजेंट है, इसका ये हमारे लोकल बंदे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारी बस बस बस